जय राम जी की। तो इस वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क के अगले 22 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1 to 20 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करा दिए थे, जिसके बाद अब ये सेकंड पार्ट जिसमें आपके नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको पिछला पार्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप पिछले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राम जी का नाम लेके। जय राम जी की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days बट 2 of them became absent if the rest of the group did the same work in 25 days. what is the original number of men? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। आदमियों का एक समूह किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु 2 आदमियों की अनुपस्थिति के कारण कार्य समाप्त होने में 25 दिनों का समय लगता है। तो आरंभ में आदमियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 मेथड से करेंगे इसको। पहले देखते हैं मेथड 1। MDH M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, उस वाले मेथड से करेंगे। तो करिए, मैं मान लेता हूँ समूह में X आदमी थे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? X आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, काम मैंने 1 मान लिया, बराबर। अब 2 आदमी कम आए हैं काम करने, तो X - 2 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने दिन लग रहे हैं भाई? 25 दिन लग रहे हैं। और काम कितना है? काम उतने का उतना है। ठीक, 5 × 15, 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, देन 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, x इज इक्वल टू 5। x बराबर किसके आएगा? 5 के। मेरा आंसर ऑप्शन ए। अब दूसरा मेथड 2 देख लीजिए। बेसिक सा मेथड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है बेसिकली। ठीक, हमको पता है टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एफिशिएंसी के। इट मीन्स अगर मैं कोई काम करने में ज़्यादा समय लेता हूँ, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी कार्यक्षमता कम है। और अगर मेरी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी तो इसका मतलब मैं काम करने में कम समय लूँगा। ठीक, इसका बेसिकली यही मतलब है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है भाई। जब सारे आदमी आएंगे काम करने, जो आदमियों का समूह है पूरा का पूरा, कितने दिन लेता है? 15 दिन लेता है ना भाई। ठीक भाई, लेकिन जब 2 आदमी कम आते हैं तो दूसरे केस में कितने दिन ले रहा है भाई? 25 दिन ले रहा है। कितने? 25 दिन। भाई काम तो समान ही कर रहा है ना भाई? बिल्कुल समान कर रहा है, काम तो उतने का उतना ही कर रहा है ना। ठीक है, अब आप ये देखो भाई, मान लिया मैंने पहले मेरे पास 10 आदमी थे मान लो, तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? 10 आदमियों की। अब मान लो अब मेरे पास है 5 आदमी, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अब भाई? 5 आदमियों की। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जितने मेरे पास ज़्यादा आदमी रहेंगे उतनी ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी। तो आदमी बराबर क्या होता है मेरा भाई? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी होती है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई जब टाइम का रेशियो 15:25 के रेशियो में बढ़ गया, इट मीन्स मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। किस रेशियो में भाई? 5 × 15, 5 × 5 = 25। टाइम किस रेशियो में बढ़ गया भाई? 3:5 में बढ़ गया। इट मीन्स एफिशिएंसी किस रेशियो में घट जाएगी भाई? 5:3 में। यही होता है इस लाइन का मतलब। जो टाइम का रेशियो हो उसका उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से मैं ये कहता हूँ, मेरे पास पहले अगर 5 यूनिट आदमी थे तो अब मेरे पास 3 यूनिट आदमी बचे। ठीक है भाई, कितने यूनिट आदमी कम हो गए भाई? 2 यूनिट आदमी कम हो गए, है ना भाई? कितने यूनिट? 2 यूनिट आदमी कम हो गए। अब क्वेश्चन में देखो कितने यूनिट आदमी कम हुए, मतलब कितने आदमी कम हुए? 2 आदमियों की अनुपस्थिति हुई है भाई। इट मीन्स भाई 2 यूनिट बराबर 2 मैन। इसका मतलब शुरुआत में जो मेरे 5 यूनिट आदमी थे, ये बराबर किसके हो जाएगा भाई? 5 मैन के। मेरा आंसर 2 यूनिट बराबर 2 आदमी के, तो 5 यूनिट बराबर 5 आदमी के। मेरा आंसर ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करते हुए चलना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलना। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट करना, और मुझे अपने सुझाव ज़रूर देते रहना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है?
अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ठीक है। इफ देयर वर 3 मैन मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 5 डेज लेस, हाउ मेनी मैन आर देयर। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को करने में 50 दिनों का समय लेती है। यदि कार्य पर 3 आदमी अधिक लगे होते तो कार्य 5 दिन पहले समाप्त हो जाता। शुरुआत में आदमियों की संख्या क्या थी। भाई सेम पिछला वाला क्वेश्चन, दोनों मेथड से अप्लाई करेंगे। मेथड 1, MDH। मैंने मान लिया एक्स थे मेरे पास आदमी, आदमियों की संख्या थी एक्स आदमी। तो एक्स आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 50 दिन में। ठीक है, बराबर कार्य पर 3 आदमी एक्स्ट्रा लग गए, तो कितने आदमी लग गए, x + 3। अब कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है भाई, 5 दिन पहले, मतलब 50 दिन ना लग के 45 दिन में समाप्त हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 ढाई 50, 5 निम 45 भाई 10x, 9x इधर आ जाएगा माइनस 9x बराबर कितना, 27। भाई x कितना आ गया मेरा भाई, 27 आदमी लगे थे मेरे काम पर। ऑप्शन सी मेरा आंसर। भाई मेथड नंबर 2, भाई ये 2 मेथड कराने का आपको एक ही मतलब है कि आप एक सवाल को एक से ज़्यादा तरीके से सोच सकें। एग्ज़ाम में आपको वही मेथड फॉलो करना है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। यह है बेसिक रूल। क्यों? क्योंकि आपको मेथड सोचने में टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। आपको इनमें से जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उसको पकड़ लीजिए और एग्ज़ाम में वही मेथड अप्लाई करना है जो दिमाग में सबसे पहले आता है। ठीक, चलिए तो भाई देखिए, पिछले क्वेश्चन में बताया था टाइम किस रेशियो में चेंज हो रहा है। भाई पहले लगते थे 50 दिन, अब लग रहे हैं 5 दिन कम, मीन्स 45 दिन। क्या रेशियो हुआ भाई, 10 से 9 हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया, 10:9। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 9:10। ठीक भाई, कितने यूनिट आदमी मेरे अधिक बढ़ गए, 9 से 10 हो गए भाई, 1 यूनिट बढ़े कि नहीं भाई, 1 यूनिट आदमी मेरे ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 यूनिट नहीं भाई, 3 आदमी ज़्यादा बढ़े हैं। तो 1 यूनिट बराबर 3 आदमी के, है कि नहीं। कितने गुना भाई, 3 गुना, है ना। तो 9 यूनिट को भी हम क्या कर देंगे भाई, 3 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 27 मैन। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगर आपका आंसर भी सही आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। इससे आपके सेल्फ डाउट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 45 days. He employed 150 men in the beginning and 120 more after 30 days and completed the construction in stipulated time. If he had not employed the additional men, how many days behind schedule would it have been finished? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक ठेकेदार एक फार्म हाउस को 45 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। शुरुआत में वह 150 मजदूरों को काम पर लगाता है और 30 दिनों के बाद 120 अधिक मजदूरों को काम पर लगाता है, जिस कारण कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। यदि उसने 120 अधिक मजदूरों को काम पर नहीं लगाया होता तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिनों की देरी से खत्म होता। ठीक है भाई देखो, उसने 45 दिनों में काम खत्म करने के लिए 150 आदमी बुला लिए। ठीक, 30 दिनों तक तो उसने उन्हीं से काम चलाया। भाई एक बात ध्यान रखो, ये जो 30 दिनों का काम खत्म हो चुका है ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। ठीक, तो अब हमें जो भी करना है अगले आने वाले 15 दिनों में करना है। बोला 15 दिनों में क्यों, क्योंकि भाई 45 दिन का ठेका था, 30 दिन मेरे बीत गए, तो मुझे 15 दिनों में ही तो 15 दिन ही तो बचे हैं मेरे पास अब काम खत्म करने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, उसने 120 और मजदूर बुला लिए। तो अब मेरे पास कितने मजदूर हो गए भाई, 150 + 120, कितने मजदूर हो गए भाई, टोटल हो गए 270 मजदूर हो गए ना। अब 270 मजदूरों ने वो काम जो बचा हुआ काम है मेरा कितने दिन में ख़त्म किया भाई, निर्धारित समय पर ख़त्म हो रहा है। 30 दिन बीत गए, 45 दिन में ख़त्म करना था, मतलब बचा कितना मेरे पास समय भाई, 15 दिन का समय बचा। तो 270 मजदूरों ने 15 दिन में काम ख़त्म किया है ना भाई। अब वो पूछ रहा है अगर उसने एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता। तो भाई ये काम बराबर कितने के हैं भाई, यही काम, इस काम को भाई 1 यूनिट मान लो जो शेष काम है। ठीक, यही काम बराबर अगर मेरे 150 मजदूर ही लगे होते, जो एक्स्ट्रा मजदूर है ये मैंने नहीं बुलाए होते, तो कितने दिन में ख़त्म होता भाई, मैं मान लेता हूँ x दिन में ख़त्म होता, है ना। काम कितना वही है भाई, कर लो।
15 एक कम 15, 15 ढाई के 150, जीरो से जीरो कैंसिल। एक्स बराबर कितने के आ गया भाई? एक्स बराबर आ गया 27 के। मेरा आंसर क्या हुआ? 27 नहीं होगा आंसर भाई। 30 दिनों के बाद और कितने दिन लगते? 27 दिन और लगते हैं, है ना भाई। जबकि मेरे पास समय कितना है भाई? 15 दिन का। तो एक्स्ट्रा कितना समय लगता है मेरा भाई? 27 माइनस 15 बराबर भाई मैं 12 दिन का एक्स्ट्रा समय लेता फिर। मेरा आंसर ऑप्शन ए। ठीक, ठीक है भाई। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। सेम, इसको कह दो मेथड 1। अब देखिए मेथड 2। क्या भाई एक जो 30 दिन बीत गए ये तो वापस नहीं आने वाले, जो भी करना मुझे आगे के दिनों में करना है, ठीक है। तो भाई एफिशिएंसी के साथ मेरा क्या चेंज हुआ है? देखो भाई पहले मेरे पास थे 150 मजदूर। भाई नंबर ऑफ मजदूर, मजदूरों की संख्या ही मेरी एफिशिएंसी है। ठीक भाई, जितने ज़्यादा मजदूर उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कार्यक्षमता, जितने कम मजदूर उतने कम कार्यक्षमता, उतनी ही कम एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 150 मजदूर से कितनी हो गई भाई? 270, क्योंकि 120 एक्स्ट्रा मजदूर बुला लिए। ठीक, किस रेशियो में भाई? 3 पंजे 15, 3 निम 27, क्योंकि जीरो से जीरो कट गया। तो टाइम किस रेशियो में कम होगा मेरा? अगर 5:9 के रेशियो में एफिशिएंसी मेरी बढ़ गई है तो टाइम 9:5 के रेशियो में कम होगा भाई। ठीक है, ठीक। इसका मतलब पहले अगर 9 यूनिट दिन लगने थे तो अब 5 यूनिट दिन लग रहे हैं। ठीक भाई, कितने यूनिट दिन कम लग रहे हैं भाई? 4 यूनिट। कह दूं? बिल्कुल भाई। लेकिन अब भाई 5 यूनिट दिन नहीं लग रहे, अब कितना टाइम लग रहा है मेरे पास भाई? 15 दिन। ये जो मैंने मजदूर बढ़ाए हैं ये कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं भाई? 15 दिन में बचा हुआ काम खत्म कर रहे हैं ना। 30 दिन का काम मैंने कर दिया, 45 दिन में काम खत्म करने का ठेका है, तो बचे कितने दिन भाई? 15 दिन। तो ये 5 यूनिट बराबर कितने के भाई? 15 के, है ना। कितने गुना? 3 गुना। इसका मतलब जो ये काम मेरा अगर लेट होता तो कितना होता भाई? 4 यूनिट लेट नहीं होता, ये भी 3 गुना हो जाता। 12 डेज मेरा आंसर, है ना भाई। देखो ये जो काम हुआ है मेरा समय पर पूरा हुआ है। अगर मैं 270 मजदूर की जगह पर वही पुराने 150 मजदूरों से काम करवाता तो काम कितने दिन में समाप्त होता मेरा? 9 यूनिट दिन में। कितने यूनिट दिन फालतू लगते भाई? 4 यूनिट दिन। और ये 4 यूनिट दिन, 4 यूनिट बराबर किसके होगा भाई? 3 गुना कर दो 12 दिन के। क्यों? क्योंकि जो मेरा 5 यूनिट है ये क्वेश्चन में मेरा 15 दे रखा है। कितना गुना? 3 गुना। तो सब कुछ 3 गुना हो जाएगा मेरा। ठीक भाई, ओके। चलिए अगला देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 days एंड बी लीव्स 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया परंतु सी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और बी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है भाई, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको समझाने के दो तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। तो चलिए पहला काम एलसीएम लो और काम खत्म। भाई ए बी और सी कितने कितने दिन ले रहे हैं भाई? 10, 12 और 15 दिन ले रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आएगा। ये जो एलसीएम आता है ये क्या होता है मेरा? वर्क। और ये 10, 12, 15 दिन क्या है मेरा? टाइम। अब 10 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा भाई? 6 यूनिट। 60 यूनिट वर्क 12 दिन में बी कर रहा है, एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा? 5। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। सी 60 यूनिट वर्क करने में 15 दिन का समय लगा रहा है तो एक यूनिट काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा? सॉरी, 60 यूनिट वर्क करने में 15 दिन का समय लगा रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा भाई? 4 यूनिट। सी करेगा। ठीक भाई, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, वो बोल रहा है कि उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन सी ने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक भाई, यहाँ पर हमारा काम टोटल कितना है? 60। लेकिन हम सॉल्व करते हुए क्या देख रहे हैं? जो टोटल मेरा 60 यूनिट वर्क है
उसको मैं अब कितना बना दूंगा भाई, जो मेरा जिसके मुझे दिन पता है कि इसने इतने दिन काम किया एग्जैक्ट, उस उतने दिन का काम भी हटा देंगे और उस बंदे को भी हटा देंगे। कैसे? जैसे मुझे यहाँ पर पता है सी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो मैं श्योर हूँ कि सी ने 3 ही दिन काम किया है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल 60 यूनिट वर्क में से सी का 3 दिन का काम हटा दूंगा। सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 4 तिया 12 यूनिट। ठीक, तो मैंने टोटल 60 यूनिट में से सी का काम माइनस कर दिया। ठीक, अब जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ता है, 4 दिन पहले, जैसे बी कार्य छोड़ रहा है, मुझे नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया एग्जैक्टली। ठीक, तो इसका मैं क्या करूँगा, ये जो 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है ना, इसका 4 दिन का कार्य इस कार्य में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। कैसे? बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है, कितने यूनिट काम करता है, 5। 4 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 5 चौक 20। भाई 20 यूनिट जोड़ दो, बराबर मेरा टोटल कितना वर्क आया, 60 माइनस 12 58 20 68 68 यूनिट। ये क्या है, रिक्वायर्ड वर्क 68 यूनिट आ गया भाई। ठीक, अब मुझे क्या पूछा भाई, टाइम पूछा है। टाइम टाइम क्या होता है मेरा भाई, मेरा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब भाई यहाँ पर किसकी एफिशिएंसी लिखूँ मैं, भाई देखो भाई, किसको, सी को तो मैंने भगा दिया है पूरा, उसके हिस्से का काम भी हटा दिया और सी को भी हटा दिया बिल्कुल एफिशिएंसी से। ठीक, क्योंकि उसने जो 3 दिन में काम किया वो तो मैंने हटा दिया, तो मुझे सी से अब कोई लेना देना नहीं है। बचे कौन मेरे पास भाई, ए और बी बचे बचे ना। ठीक, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 6 5 11। तो टाइम बराबर क्या होगा, जो मेरा वर्क आया है बट्टे में दोनों की एफिशिएंसी 11 बराबर 6 सहित 2/11 डेज, मेरा आंसर। ठीक, ऑप्शन ए। अगर किसी भाई को इसमें थोड़ी समस्या हो रही है तो मैं उसको ये कैसे आया ये बिल्कुल बेसिक से करा के दिखा रहा हूँ। कैसे, ये देखिए, चाहे आप इसको मेथड 2 बोल लो, बेसिकली जो ये लिखा है इसी को लिखने का एक तरीका है। भाई एलसीएम लेने तक का तो सारे स्टेप बिल्कुल सेम है मेरे। ठीक, देखो भाई, अब मेरा टोटल काम क्या है भाई, मुझे ये तो पता है कि ए ने पूरे के पूरे दिन काम किया है, मतलब काम शुरू से होने से लेकर एंड होने तक सारा काम किया है ए ने। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। मैंने माना कि काम टोटल एक्स डेज चला है, तो एक्स डेज में कितना यूनिट काम करेगा भाई, 6x करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। प्लस अब भाई बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। बी ने कितने दिन पहले काम, कितने दिन तक काम किया भाई, बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले तक काम किया है। इसका मतलब बी ने x माइनस 4 दिनों तक काम किया है बिल्कुल किया है। प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया भाई, सी ने तो 3 दिन काम किया, हमें मुझे पता है। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितने यूनिट काम करेगा भाई, 4 × 3 करेगा। और ये टोटल वर्क बराबर किसके है भाई, 60 यूनिट के, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 6x प्लस 5x 5 चौक माइनस 20 प्लस 4 तिया 12 इज इक्वल टू 60। तो अब ये देखो 6x प्लस 5x 11x इज इक्वल टू, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं, ये बस इस तरफ लाके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, -12। ये जो मेरा ये देखो, ये क्या है, ये जो स्टेप है ये यहाँ से आया है। 60 प्लस 20 क्या है, बी के 4 दिन का काम, -12 क्या है, सी के 3 दिन का काम, ये यहाँ से आया है। तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68। x इज इक्वल टू 68/11 कितना, 6 सही 2/11, मेरा आंसर ऑप्शन ए। अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलना भाई प्लीज़, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, ज़रूरी एक चीज़ ज़रूर बोलनी है, एक बात जय राम जी की बोलते हुए चलना, जय सिया राम। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 8 and 10 days respectively. They start working together but C leaves after working 2 days and B leaves it 1 day before completion of it. In how many days the work was finished? हिंदी में देख लेते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5 8 और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया पर सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिनों का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है,
पिछले वाले की तरह। एलसीएम लो, काम खत्म। ए, बी और सी कितने कितने दिन ले रहे हैं? 5, 8 और 10। एलसीएम कितना आएगा भाई? 40। 40 यूनिट काम 5 दिन में करता है ए। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई? 8। बी 40 यूनिट काम 8 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा भाई? 5 यूनिट। 10 दिन में सी 40 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई? 4 यूनिट। ठीक ठीक। तो रिक्वायर्ड वर्क कितना हो गया मेरा? रिक्वायर्ड वर्क पूरा लिख लो बराबर जो टोटल मेरा वर्क है। मुझे क्या पता है सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ रहा है, तो सी को 2 दिन का काम निकाल दो यहाँ से। 4 दूनी 8। और मुझे ये नहीं और बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसका मतलब मुझे नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया, तो बी का एक दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में बी कितना काम करेगा? 5 यूनिट। बराबर कितना हो गया भाई? 37 यूनिट। होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई टाइम क्या होगा मेरा रिक्वायर्ड? भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी भाई? सी को तो हमने भगा दिया, बचे कौन? ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी 8 5 13। ये हो गया 13 तिया, अरे सॉरी, वर्क टोटल होगा मेरा 40 नहीं 37 है यहाँ। रिक्वायर्ड वर्क 40 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26 सहित 11/13 डेज। मेरा आंसर 2 सहित 11/13 ऑप्शन डी। और अगर इसको फिर से बेसिक से समझना है तो वही बात, ए ने पूरे दिन काम किया, माना टोटल काम मेरा टी दिन तक चला, टी टाइम तक। ठीक, तो वैसे टी मैंने यहाँ मान रखा है, चलो मान लेते हैं फिर से। तो ए ने कितना काम किया होगा भाई? एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, टी दिन में करेगा 8T। प्लस बी ने एक दिन पहले काम छोड़ा है, इट मीन्स बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी ने काम किया होगा T-1 डेज तक। प्लस सी ने कितने दिन काम किया है भाई? सी ने 2 दिन तक काम किया है, तो सी ने काम किया 4 × 2 और बराबर टोटल काम हो गया मेरा 40 यूनिट। ये हो जाएगा 8T प्लस 5T-5 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 8 5 13T इज इक्वल टू 40 माइनस ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 40 माइनस 3 37/13। टी बराबर 2 सहित 26 11/13 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 300 men फॉर 32 days। ठीक, आफ्टर 29 days 210 men leave the place, for how many days will the rest of the food last for the rest of the men। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। भाई 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का राशन है, 29 दिन के बाद 210 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष राशन शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? देखो भाई 32 दिनों का 300 व्यक्तियों का राशन है। ठीक भाई, 29 दिन के बाद 210 व्यक्ति छोड़कर चले गए जगह, मतलब 29 दिन तक तो 300 लोगों ने राशन खाया। ठीक, मैं बोलता हूँ अगर वो 300 के 300 लोग ही रहते वहाँ पर, तो बचा हुआ राशन कितने दिन और चलता भाई? 29 दिन तो उन्होंने खा लिया, 32 दिनों का राशन है, इसका मतलब और 3 दिन चलता। कितना राशन? उस राशन को मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक, बराबर भाई अब 210 व्यक्ति छोड़ के चले गए, बचे कितने? 90 व्यक्ति बचे। अब मैं मानता हूँ कि वो राशन और टी समय के लिए चलेगा। कितने समय के लिए भाई? टी समय के लिए कह दूँ? ठीक है, तो टी मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से भाई? 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 ढाई के 30 भाई। टी बराबर 10 दिन मेरा आंसर। ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। नहीं तो इसको भी आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इसको बोल लो मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है? वही टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो। भाई देखो पहले मेरे पास 300 व्यक्तियों की एफिशिएंसी थी ना,
अब मेरे पास 210 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो एफिशिएंसी कितनी बची भाई? 90 दिन की बची। किस रेशियो में कम हो गई भाई? 0 से 0, 3 3 9, 3 ढाई 30, यहाँ लिख दो 3। भाई एफिशिएंसी 10 से 3 हो गई, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा भाई? जो पहले 3 दिन चलना था जो काम, वो अब 10 दिन चलेगा, चलेगा ना। जो 3 यूनिट दिन चलना था मेरा काम, अब वो 10 यूनिट दिन चलेगा। ठीक। अब मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन में काम कितने दिन यूनिट चलता भाई? 29 दिन का तो काम खत्म हो गया। टोटल 32 दिनों का काम था। कितने एक्स्ट्रा दिन का काम था बचा था मेरे पास? 3 का। तो भाई 3 यूनिट बराबर 3 दिन के, तो इसका मतलब 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 10 दिन के। मेरा आंसर ऑप्शन डी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते हुए चलना भाई लोगों, प्लीज़। और मेरे साथ बोलना जय सिया राम। तो क्वेश्चन नंबर 27, देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 150 men फॉर 15 days. आफ्टर 10 days 75 men लीव द प्लेस. फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन? सेम क्वेश्चन भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 150 आदमियों का 15 दिनों का राशन है। यदि 10 दिनों के बाद 75 आदमी जगह छोड़कर चले जाते हैं तो शेष राशन शेष आदमियों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? ठीक भाई, 150 आदमी थे, 15 दिनों का राशन था, 10 दिनों के बाद कितने चले गए? 75 आदमी चले गए। भाई आदमी आधे हो गए, इसका मतलब सीधे सीधे मेरे को तो मुंह पे आंसर दिख गया। जब आदमी आधे हो जाएंगे तो टाइम मेरा दुगना हो जाएगा। तो 10 दिनों के बाद जो 5 दिन एक्स्ट्रा चलना था वो 10 दिन और चलेगा। मेरा आंसर ऑप्शन ए। भाई ये क्या कर दिया? तो देखो क्या कर दिया। 150 आदमियों का 15 दिनों का राशन था, 10 दिन चले गए, बीत गए, तो 150 आदमियों का 5 दिन का राशन बचा। बचा, ठीक है, बराबर 75 आदमी जगह छोड़ के चले गए, बचे कितने? 75 आदमी। ठीक, तो कितने दिन तक चलेगा भाई शेष राशन? भाई डी डेज मान लो। 75 कम 75, 75 दूनी 150, 5 दूनी 10, डी बराबर 10 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन ए। ऐसे आया, और ऐसे नहीं तो ये देख लो भाई, ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2 कह लो इसको। ठीक भाई, देखो एफिशिएंसी कितनी होगी? पहले 150 आदमी थे, अब मेरे पास हो गए 75। किस रेशियो में कम हुए हैं भाई? 75 दूनी 150, 75 एकम 75। एफिशिएंसी 2:1 के रेशियो में कम हो रही है, तो टाइम 1:2 के रेशियो में बढ़ेगा। तो जो मेरे पास पहले 5 दिन का 1 यूनिट दिन का खाना था, वो अब 2 यूनिट दिन चलेगा। लेकिन मेरे पास कितने दिन का एक्स्ट्रा खाना था? 10 दिन के बाद 15 दिन, 5 दिन का था भाई, 5 डेज। 1 यूनिट बराबर 5 दिन, कितना गुना? 5 गुना। तो 2 यूनिट बराबर कितना गुना हो जाएगा भाई? 5 गुना, 10 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड सी अलोन इन 15 days, ओ सॉरी 50 days, इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी साथ मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी साथ 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करता है? ठीक है भाई, देखो भाई, सबसे पहली लाइन का क्या मतलब है? ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी साथ मिलके। तो भाई ए सी, भाई टाइम का क्या रेशियो है भाई? ए अगर 1 यूनिट दिन लेगा तो बी और सी भी एक ही दिन लेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है? जितने समय में बी और सी काम करते हैं उतने ही समय में ए करता है। तो अगर बी और सी 1 यूनिट दिन लेते हैं तो ए भी 1 यूनिट दिन लेगा। ठीक है, टाइम 1 यूनिट लेगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? जब टाइम का रेशियो बराबर है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी बराबर रहेगा, 1:1, है ना भाई? ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दूसरा केस, ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस देख लो। ए और बी 10 दिनों में जितना कार्य कर सकते हैं, सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है। क्या बोल रहा है? ए और बी
जितना कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, ये टाइम का रेशियो है। सी अकेला कितने दिनों में करेगा? 50 दिनों में। तो भाई ये क्या रेशियो आ गया भाई? 10 × 10, 10×5 = 50। ठीक। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा भाई? 5:1, है ना भाई। अब देखो हमें क्या बराबर करना है, यहाँ देखो अब ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आई भाई? इनकी एक साथ कार्यक्षमता कितनी है? 5 + 1 6 यूनिट, है ना। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी, जो टोटल कार्यक्षमता है वो कितनी है? कुल कार्यक्षमता 1 + 1 2 यूनिट। भाई ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पर 6 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट। भाई बंदे तो सेम है, तो भाई बराबर करो। 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है भाई? 6। भाई 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से। और 6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे, जरूरत नहीं है किसी से गुणा करने की। ठीक ठीक। तो मैं कह दूं ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? 3 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? 3 यूनिट। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे चाह रहा है वो बी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। तो मेरे पास जब टोटल वर्क और बी की एफिशिएंसी आ जाए तो मेरा काम खत्म। तो देखो भाई, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। तो मैं कह दूं कि भाई यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी और बी की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। तभी तो 3 और 2 5 हुआ। ठीक। ठीक है भाई। और टोटल वर्क कितना हुआ मेरा भाई? सिंपल, ए प्लस बी साथ मिलकर, मतलब ए और बी साथ मिलकर 10 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो वर्क कितना हो गया भाई? ए और बी की एफिशिएंसी 5 गुणा में टोटल समय कितना लेते हैं? 10 बराबर 50 यूनिट। मेरा टोटल काम हो गया। तो और टाइम किसका? बी का। क्या होगा भाई? टोटल वर्क बट्टे बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट बराबर 25 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन ए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29। एक सेकेंड। A team of 20 men is supposed to do a work in 30 days. After 12 days, 5 more men were employed and the work finished 2 days earlier. In how many days would it have been finished if 5 more men were not employed? ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 29। अनुमानतः 20 आदमियों का एक दल एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। 12 दिनों के पश्चात 5 आदमी काम पर लगाए जाते हैं। एक सेकंड, 12 दिनों के पश्चात 5 अधिक आदमी काम पर लगाए जाते हैं तो काम निर्धारित समय सीमा से 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 5 अधिक आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? ओह ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? 20 आदमियों के एक दल को काम पर लगा जो 30 दिनों में समाप्त होना था, और 12 दिनों के पश्चात 5 अधिक आदमी लगाए। इट मीन्स 12 दिनों के काम को तो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ठीक। इसका मतलब मुझे बचा हुआ काम 18 दिन में ख़त्म करना है ना। और अब आदमी कितने हो गए? 20 + 5। अब आदमी हो गए 25। भाई 25 आदमी हो गए। और काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई? मेरे पास टाइम बचा है 18 दिन, है ना। लेकिन काम 2 दिन पहले समाप्त हो रहा है, इसका मतलब काम 16 दिन में समाप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। ठीक। तो बोल रहा है यदि 5 अधिक आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? तो ठीक है भाई, यही कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? जब 5 आदमी एक्स्ट्रा काम पर नहीं लगाते तो मेरे काम करते 20 आदमी। कितने दिनों में भाई? डी डेज में। डी मान लो, है ना। 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 4 × 4 4 चौक 16। भाई डी बराबर मेरा 5 चौक 20 डेज। मेरा आंसर नहीं आया है। ये मेरे आए हैं वो एक्स्ट्रा दिन, 12 दिनों के बाद, जो जितने दिन में मैंने काम किया। कहीं नोटा मत लगा देना इस पर। ठीक। तो डी आया मेरा 20 दिन। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम भाई 12 दिन नहीं जोड़ोगे क्या इसमें? 12 दिन + 20 दिन बराबर 32 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं तो इसको भी दूसरे मेथड से करके देख लो। इसको लिख लो मेथड 1। इसको लिख लो मेथड
क्या भाई? रेशियो किसका? टाइम और एफिशिएंसी का। भाई एफिशिएंसी में क्या चेंज आया मेरा? भाई 20 से 25 हो गया आदमी, किससे? 20 से 25 हो गए। इट मीन्स टाइम में मेरा क्या चेंज हो जाएगा? भाई एफिशिएंसी में 4:5 का चेंज आया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो टाइम में क्या चेंज आएगा? भाई 5:4 का आएगा कि नहीं रेशियो? 5:4 का बिल्कुल आएगा। ठीक, इसका मतलब जो काम पहले 5 दिन में समाप्त होना था वो अब 4 दिन में समाप्त हो रहा है ना। लेकिन अब कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन हो गए, बीत चुके हैं 20, और टोटल काम 30 दिनों में करना था। बचे हैं मेरे पास 18 दिन, लेकिन 2 दिन पहले काम खत्म हो रहा है। इसका मतलब काम 18 की जगह 16 दिन में खत्म हो रहा है। क्वेश्चन में हो रहा है 16 दिन में खत्म, मेरे पास हो रहा है 4 यूनिट में खत्म। तो 4 यूनिट बराबर किसके? भाई 16 के। कितने गुना? 4 गुना। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है वो 5 यूनिट की जगह 4 गुना 20 दिन में खत्म होगा। ठीक, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम बराबर 12 दिन प्लस 20 दिन बराबर 32। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 and 24 days respectively. They worked at it together. A stops the work after 4 days and B is called off 2 days before the work is done. In what time was the work finished? ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए बी एंड सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, परंतु ए 4 दिन बाद बाद तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितने दिनों का समय लगा? अभी कराया था आपको थोड़ी देर पहले, सेम है। ए बी और सी कितने कितने दिनों में? 12, 18 और 24 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम लो, काम खत्म। कितना आएगा एलसीएम? 72। 72 यूनिट वर्क 12 दिन में ए कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एक दिन में कितना करेगा? 12×6 = 72। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 72 यूनिट काम 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट। 24 दिन में 72 यूनिट काम करता है सी, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट। 24×3 = 72। ठीक, अब देखो भाई, ए ने 4 दिन तक के बाद कार्य छोड़ा, ठीक है, और बी ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया कार्य खत्म होने से। तो हम क्या करेंगे? हमारा रिक्वायर्ड वर्क क्या हो जाएगा भाई? 72 माइनस, जिसका मुझे पता है कि इसने फलाने ने इतने दिन काम छोड़ किया है, तो उसको उसका काम भी हटा देंगे और उसको भी हटा देंगे एफिशिएंसी से। तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, तो इसका मतलब पता है मुझे ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो ए का 4 दिन का काम एक दिन में 6 यूनिट, 4 दिन में 6×6 = 24 यूनिट काम करेगा। माइनस कर दो। और जिसका मुझे नहीं पता है कि इसने कितने दिन काम किया है, जैसे बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, तो इसका भाई 2 दिन का काम इसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा? 4×2 = 8 यूनिट। रिक्वायर्ड वर्क कितना हो जाएगा? 24×2 = 48 और 8 = 56। भाई हो जाएगा मेरा 56 यूनिट। ठीक, रिक्वायर्ड वर्क। अब भाई मुझसे पूछता है संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगा। भाई टाइम कितना होगा भाई? वर्क वर्क कितना हुआ मेरा? 56 बाय एफिशिएंसी। अब भाई ए को तो हमने भगा दिया, एफिशिएंसी किसकी बची? भाई बी और सी की। बी 4×3 = 7, 7 यूनिट एफिशिएंसी बराबर 8 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। और इसको भी वैसे ही करना है, बिल्कुल बेसिक से। तो ए ने काम किया कितने दिन? भाई 4 दिन। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा भाई? 6×4 प्लस बी ने काम किया 2 दिन पहले तक कार्य समाप्त होने के। मैंने मान लिया कार्य डी डेज में समाप्त होता है, ठीक। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा भाई? डी-2 डेज, है ना। तो कितना काम किया होगा? 4 × D-2 डेज प्लस सी ने हर रोज काम किया है जितने टाइम तक काम चला मेरा, तो कितना काम किया होगा भाई? 3 × D किया होगा 3D। और टोटल काम कितना मेरा? 72। ये हो जाएगा 24 + 4D - 8 + 3D = 72। 4×3 = 7D बराबर हो जाएगा 24 में से 8 के 16, उधर जाएगा 72 - 16। 7D बराबर 72 - 16 हो जाएगा 56। 1 से 12, हाँ।
तो 7 एकम 7, 7 8 56, डी बराबर 8 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, देन बी वॉज कॉल्ड एंड ही फिनिश्ड द वर्क इन 18 days. Had A left the work after working 6 days, B would have finished the remaining work in 12 days. In how many days can each of them working alone finish the whole work? ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं। ए एक कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तत्पश्चात बी शेष कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि ए कार्य शुरू होने के 6 दिनों के बाद कार्य छोड़ता है तो बी शेष कार्य को पूरा करने में 12 दिनों का समय लेता है। तो ए और बी कार्य पूरा करने में क्रमशः कितने दिनों का समय लेते हैं? ठीक है भाई, भाई बड़े प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को और 2 तरीकों से करेंगे। कैसे? देखो भाई, मैंने देखा पहले ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? 4 दिन बाद। ये ए है, ये बी है। ए ने कितने दिन कार्य किया? भाई ए ने 4 दिन कार्य किया। ठीक, ये टाइम है, मैं यहाँ टाइम लिख रहा हूँ। जब ए 4 दिन तक काम करता है तो बचा हुआ काम बी को करने में कितने दिन का समय लगता है? भाई 18 दिन। कह लूँ? ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरी लाइन में, यदि ए ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ा होता, इट मीन्स ए ने 4 की जगह 6 दिन काम किया होता, तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगता? भाई 12। यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है भाई, ए अगर 2 दिन फालतू काम करता है तो बी को 3 दिन कम काम करना पड़ता है। ठीक, यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख गई। क्या? कि भाई ए और बी के द्वारा लिए गए समय का रेशियो 1:3 है। ठीक, ऑप्शन में देख लिया 1:3 कहाँ आ रहा है? भाई ऑप्शन बी में आ रहा है सीधे सीधे। मेरा आंसर तो मैं यहीं से लगा दूंगा, लेकिन ऑप्शन ई भी है एक, तो नोटा भी आंसर हो सकता है। तो इसीलिए मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ। तो देखो भाई, ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करे तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। ठीक, तो ए को और 2 दिन प्लस, देखो ए अगर 2 दिन फालतू काम करे तो बी के 6 दिन कम होते हैं ना। तो भाई ए से और 2 दिन काम करा दो एक्स्ट्रा, 8 दिन। तो इसका मतलब बी के और 6 दिन कम हो जाएंगे। अगर ए 8 दिन काम करे तो बी को 6 ही दिन काम करना पड़ेगा। और अगर ए 8 की जगह और 2 दिन फालतू काम करे, 10 दिन काम करे, तो बी को और कितने कम दिन काम करना पड़ेगा? भाई 6 दिन कम, मीन्स 0 डेज। इट मीन्स बी को काम करना ही नहीं पड़ेगा। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि ए अकेला कर देगा सारा काम 10 दिन में। हो गया ना? अब तो आ गया मेरा ऑप्शन बी आंसर। नहीं आया क्या? तो देखो, अब बी के अगर मैं पता करना चाहूँ तो भाई देखो, अगर मैं 6 दिन और बी से काम करा दूँ, इसका मतलब ए को और 2 दिन कम काम करना पड़ेगा। इस लाइन का यही तो मतलब हुआ है ना भाई। देखो, अगर 2 की जगह ए ने 4 दिन काम किया, 12, तो बी ने 12 दिन की जगह 18 दिन काम किया, 6 दिन एक्स्ट्रा किया। क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो ए से और 2 दिन कम काम कराओ, 0 दिन। इट मीन्स, एक सेकेंड, 18 से 24 होगा यहाँ पर, 12 की जगह 24 होगा। हाँ हाँ, तो जब 4 की जगह 2 दिन काम करेगा ए, 2 दिन कम काम करेगा, तो बी 18 की जगह 6 दिन फालतू 24 दिन काम करेगा। ए 2 दिन की जगह और 2 दिन कम, मीन्स 0 दिन काम करेगा, तो बी 24 की जगह और 6 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। कितना? 30 दिन। मेरा आंसर, ए 10 दिन लेगा और बी 30 दिन लेगा। ठीक, ये हो गया मेरा आंसर। नहीं तो ये हो गया आपका मेथड 1। अब करते हैं मेथड 2। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए कितने दिन में काम करता है? ए 6 दिनों के बाद, एक सेकेंड, एक 4 दिन काम करे और बी 18 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाता है। तो मैं कह दूँ काम होगा ए का 4 दिन का काम प्लस बी का 18 दिन का काम। ठीक, यही मेरा वर्क है। और यही वर्क बराबर किसके है? जब ए 6 दिन काम करे और बी 12 दिन काम करे। यही तो हुआ इस लाइन का मतलब। ए और बी को एक एक तरफ कर लो, यहाँ हो जाएगा 18B माइनस 12B इधर आएगा, तो ये मतलब बी 12B इधर आएगा, माइनस 12B हो जाएगा, बराबर 6A। 4A उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -4A।
यहाँ से आ गया 6b इज इक्वल टू 2a। तो भाई a बाई बी का रेशियो क्या आ गया भाई 3/1। कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। a की एफिशिएंसी 3 और b की एफिशिएंसी 1, कह दूँ? यही मतलब हुआ इसका। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई मेरा? भाई वर्क हो जाएगा 4a प्लस 18b। 4a प्लस 18b, ये कितना हो जाएगा मेरा? 4 तिया 12 प्लस 18 बराबर 30। ये इसको यहाँ लिख लो, वर्क बराबर हो गया मेरा 30 यूनिट। अब टाइम पूछ रहा है किसका? ए का। ए कितना टाइम लेगा? तो भाई वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी 3, 10 डेज लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा। टाइम पूछ रहा है किसका? बी का। तो वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी बराबर 30/1 इज इक्वल टू 30 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और जय सिया राम बोलते हुए चलना मेरे साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज एंड बी इन 40 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज एंड देन ए लीव्स बी टू फिनिश द वर्क अलोन। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश इट? ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ए कितने दिन लेता है भाई? 50। बी कितने दिन ले रहा है भाई? 40। एलसीएम कितना आएगा भाई? 200। 200 यूनिट काम 50 दिन में ए करता है। ए की एफिशिएंसी आएगी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 40 दिन में कर रहा है ये काम, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक, बिल्कुल। 10 दिनों तक 7 काम किया। टोटल कितना काम किया होगा उन्होंने भाई? एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे? 9। 10 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 90 यूनिट वो काम कर चुके हैं। बचा काम कितना? 110 यूनिट। रिमेन वर्क कितना बचा भाई? 200 में से 90 यूनिट काम कर दिया, 110 यूनिट बचा ना? बिल्कुल बचा। भाई 110 यूनिट काम को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है। भाई टाइम कितना लगा होगा बी को? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी की कितनी है? 5। ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन सी। कभी भी 5 से डिवाइड करना हो, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से गुणा करके एक के पीछे पॉइंट लगा दिया करो। और अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो कट जाएगा एक ज़ीरो से, क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा और नीचे 10 से भाग देने का मतलब है राइट साइड से एक पॉइंट के बाद एक अलग डिजिट के बाद पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 30 men working 4 hours a day can do a piece of work in 10 days. Find the number of days in which 45 men working 8 hours a day can do twice the work. Assume that 2 men of the first group do as much work in 2 hours as 4 men of the second group in 1 hour. ठीक है, लंबा सा क्वेश्चन हो गया, तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 30 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 45 आदमियों को 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए दोगुना कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा? जबकि यह दिया गया है कि पहले दल के 2 आदमियों के 2 घंटे का काम दूसरे दल के 4 आदमियों के 1 घंटे के काम के बराबर है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करेंगे? दोनों ग्रुप में जो दोनों दलों में आदमी लगे हैं उनकी कार्य क्षमता का अनुपात पता करेंगे, वरना हमारा नहीं बनेगा काम, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले लास्ट लाइन सॉल्व करनी है। क्या बोल रहा है? पहले दल के 2 आदमियों के, मैंने M1 मान लेता हूँ पहले दल में जो आदमी है, पहले दल के 2 आदमी हैं, 2 M1 के 2 घंटे का काम बराबर है किसके? दूसरे दल का एक आदमी M2 मान लेता हूँ, 4 आदमियों के 4 M2 के 1 घंटे के काम के बराबर। भाई ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। भाई ये तो M1 बराबर M2 आ गया। इट मीन्स बेवकूफ़ बनाने के लिए लास्ट लाइन दे दी उसने। कोई फ़र्क नहीं है भाई दोनों दल के आदमियों में, बस हमारा समय एक्स्ट्रा खपाने के लिए ये लाइन दे दी भाई एग्जामिनर ने। तो ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। एम डी एच एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? MDH, मसाले नहीं है, फॉर्मूला है। तो देखो
30 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। 30 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। तो 45 कितना काम, मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, इन्होंने 1 यूनिट काम किया। तो 45 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए दोगुना कार्य, भाई ये तो दोगुना कार्य कर रहे हैं तो ये 2 यूनिट काम कर लेंगे। कितने दिनों में समाप्त करते हैं, भाई डी डेज मान लेता हूँ मैं। ठीक ठीक हो गया हो शुरू। 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 15 3 45, 15 दूनी 30। भाई डी बराबर आ जाएगा 20/3 बराबर 6 सहित 2/3 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वुड टुगेदर। इफ बी वर्कड अलोन ही टूक 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को करने में ए और बी के साथ कार्य करते हुए लिए गए समय की अपेक्षा क्रमशः 27 घंटे तथा 3 घंटे का समय अधिक लेते हैं। तो ए और बी साथ कार्य करते हुए कितने घंटों का समय लेंगे। देखो भाई, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी एक्स घंटे का समय ले रहे हैं। ठीक, टाइम का रेशियो बता रहा हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से ए कितना टाइम ले रहा है भाई, एक्स प्लस 27 घंटे, है ना। चाहे घंटे दिया हो चाहे दिन दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी कितना ले रहा है, एक्स प्लस 3 घंटे। ठीक, दोनों एक्स घंटे में मिलकर काम खत्म कर रहे हैं। ए दोनों जितना समय लेते हैं उससे 27 घंटे फालतू ले रहा है। बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे फालतू ले रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 27 गुणा 3 बराबर 27 या 81, कितना होता है 9 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन सी। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब ये कैसे आया भाई, ये आपको बिल्कुल बेसिक से भी ला सकते हैं और वैसे भी ला सकते हैं, कैसे भी ला सकते हैं। चलो आपको बेसिक से करवाते हैं। भाई बेसिक एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए का 1 दिन का काम होगा 1/10 होगा ना, क्योंकि कुल टोटल वर्क वहाँ होता है 1 यूनिट और 1 दिन का काम होता है 1/नंबर ऑफ डेज, जितने दिन मैं लेता हूँ काम करने में। तो देखो भाई ए का 1 दिन का काम क्या होगा, यहाँ पर मैं मानता हूँ ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, बराबर एक्स डेज। ठीक है, तो ए ले रहा है एक्स प्लस 27 दिन ले रहा है ना। ए का 1 दिन का काम एक्स प्लस 27 दिन प्लस बी का 1 दिन का काम एक्स प्लस 3 दिन बराबर किसके, ए प्लस बी के 1 दिन के काम के। टोटल काम एक्स दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन का काम होगा 1/x। कर दो भाई सॉल्व, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 27 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 81 बराबर 1/x। ये हो जाएगा 2x प्लस 30, सीधे सीधे लिख देता वैसे मैं इसको, बट कोई बात नहीं। 2x प्लस 30, ये एक्स इधर आएगा मल्टीप्लाई, ये उधर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस 81। ठीक, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 30 एक्स, ये एक्स स्क्वायर को इधर लिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक सेकेंड 30x है, ये 30x को भी इधर लिया माइनस 30x और 81 को यहीं छोड़ दो। ये प्लस का 30x माइनस का 30x गया, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 81, तो x बराबर आ गया वर्गमूल 81 बराबर 9। मेरा आंसर ऐसे आता है भाई ये। अब इतना लंबा करने से अच्छा अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहे तो एग्जाम में आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कोई अपना 1 1.5 मिनट बचा लोगे और उस 1 1.5 मिनट में आप यही कोई 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लोगे, यही कोई, और उस 2 क्वेश्चन का आपको 4 4 8 नंबर मिल जाएंगे और 8 नंबर से आप शायद कट ऑफ क्लियर कर जाओ। और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बस ये सीखने से बस इतना सा ही फ़र्क आएगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सीख लो। तो
क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days which B and C together can do in 16 days. ठीक है. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. In how many days could each do the work by himself respectively? हिंदी में देख लेते हैं एक बार. ए और बी किसी कार्य को साथ मिलकर 12 दिनों में तथा बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं. ए ने 5 दिन कार्य किया, तत्पश्चात बी ने 7 दिन तक कार्य किया, उसके बाद शेष काम को सी ने 13 दिनों में समाप्त कर देता है. तो ए बी और सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? ये 12 दिनों में काम कर रहे हैं. ठीक है. और बी और सी ये लेते हैं भाई 16 दिन. भाई एलसीएम ले लो. 48 48 यूनिट काम 12 दिनों में करेंगे ए और बी. तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 4. बी और सी 48 यूनिट काम 16 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट. कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ. ठीक. वो बोलता है ए ने कितने दिन काम किया? 5. बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन तक काम किया. तो ए बी और सी अकेले अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? भाई वर्क तो मेरे पास है टोटल, एलसीएम लेके मैंने वर्क मान लिया है. अगर मेरे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाए तीनों की, तो क्या मैं बता दूंगा? भाई ये बताने के लिए मुझे तीनों की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो निकाल लो कैसे निकलेगी. भाई ए काम कर रहा है कितने दिन? 5 दिन. भाई बी काम कर रहा है कितने दिन? 7 दिन. बी 7 दिन काम कर रहा है. भाई मैं 7 को ऐसे 2 + 5 लिख सकता हूँ. 2 दिन + 5 दिन बिल्कुल लिख सकता हूँ. और सी काम कर रहा है कितने दिन? 13 दिन. मैंने ऐसा क्यों लिखा है भी बताऊंगा. सी 13 दिन काम कर रहा है, तो इस 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. सी ने काम किया होगा, अरे इसको 2 + 5 नहीं 5 + 2 लिखो. 5 + 2 दिन. ठीक. और सी ने 13 दिन काम किया, इसको लिखो 2 + 11 दिन. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक. क्यों लिखा है अब ये देखो. भाई यहाँ देखो, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने भी यहाँ पर 5 दिन काम किया. मैं कह सकता हूँ भाई ए और बी ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया है. इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ. बिल्कुल कह सकता हूँ. अब ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इन 5 दिनों में कितने यूनिट काम किया होगा इन्होंने? भाई 5 चौक 20 यूनिट किया होगा. बिल्कुल. अब बी और सी ने 2 दिन तक साथ काम किया. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, क्योंकि बी के 2 दिन सी के 2 दिन, दोनों को एक साथ ले आओ. बी और सी ने 2 दिन तक साथ काम किया. ठीक. अब बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 6 यूनिट करेंगे. ठीक है. भाई देखो 48 यूनिट में से 20 यूनिट काम ए और बी ने यहाँ कर दिया, सी ने 6 यूनिट काम यहाँ कर दिया, तो बचा हुआ कितना काम बचा मेरे पास? भाई रिमेन वर्क. कितना काम बचा मेरे पास? भाई 48 यूनिट में से 26 यूनिट तो यहाँ हो गया, 20 और से 26 बचा मेरे पास 22 यूनिट बचा ना. अब ये 22 यूनिट काम किसने किया होगा? भाई सी ने. कितने दिनों में? 11 दिन में. तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? भाई देखो अब इसको यहाँ करते हैं. एफिशिएंसी सी की कितनी आ जाएगी? भाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में 11 दिन टाइम बराबर 2 यूनिट. ये आ गई सी की एफिशिएंसी. अब हो जाएगा मेरा काम. बिल्कुल. भाई सी की एफिशिएंसी आ गई 2. तो ये 3 यूनिट काम करते हैं बी और सी मिलके, जिसमें से 2 यूनिट तो सी की एफिशिएंसी है ना, सी की. तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची? भाई 1 यूनिट बची ना. अब देखो ये 4 यूनिट में से 1 यूनिट तो बी की एफिशिएंसी हो गई. ए और बी मिलकर 4 यूनिट एफिशिएंसी है ए और बी की. अब बी की एफिशिएंसी जब 1 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बची? भाई 3 यूनिट बची ना. ठीक. तो भाई टाइम पता चल जाएगा अब. भाई टाइम ए का, ए कितना समय लेगा? टोटल वर्क पूरा काम करने में ए कितना समय लेगा? टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी. भाई 16 दिन. टाइम किसका? बी का. बी कितने दिन लेगा टोटल काम करने में? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी. बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट बराबर 48 डेज.
भाई सी कितना टाइम लेगा सी काम करने में, टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी, 2 यूनिट एफिशिएंसी है सी की, तो टोटल टाइम आएगा 48/2 24 डेज। तो 16, 48 और 24 दिन, 16, 48, 24 दिन, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ए बी और सी द्वारा लिए जाएंगे पूरा काम खत्म करने में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 2 women गंगा एंड जमुना वर्किंग सेपरेटली कैन mow a field in 8 and 12 hours respectively if they work for an hour alternately, Ganga beginning at 9 am when will mowing be finished। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। दो महिलाएं गंगा और जमुना किसी खेत को क्रमशः 8 और 12 घंटे में सींच सकती हैं। यदि दोनों 1 घंटे के अंतराल पर कार्य करें और गंगा प्रातः 9 बजे कार्य शुरू करे तो सिंचाई कितने बजे समाप्त होगी। ठीक है भाई, भाई कितना कितना टाइम ले रही है दोनों, भाई आधा 8 और 12 घंटे लेती हैं, तो भाई ले लो भाई गंगा और जमुना कितना कितना टाइम 8 और 12 घंटे लेती है। एलसीएम लो, काम खत्म। एलसीएम आया 24, 24 यूनिट काम है, 8 घंटे में गंगा करती है, 1 घंटे में करेगी 3 यूनिट, ये आ गई एफिशिएंसी। जमुना की एफिशिएंसी 2 यूनिट। ठीक भाई, अब वो 1 1 घंटे काम करा रहे हैं, पहले घंटे गंगा करेगी, दूसरे घंटे जमुना करेगी। कितने बजे से स्टार्ट करेंगे, सुबह 9 AM। ठीक है भाई, मॉर्निंग 9 पर। तो भाई मैं कह दूँ, भाई देखो 1 आवर, फर्स्ट आवर में कितना काम होगा भाई 3 यूनिट, भाई नेक्स्ट आवर में कितना काम होगा भाई अगले 1 घंटे में भाई 2 यूनिट। ठीक भाई, तो मैं कह दूं कि भाई 2 घंटे में कितना काम होगा भाई 5 यूनिट। यही मतलब हुआ भाई, पहले घंटे में 3 यूनिट, दूसरे घंटे में 2 यूनिट, तो 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो मुझे 24 से नीचे नीचे 5 का कोई मल्टीपल लेना है, 5 का फैक्टर। ठीक, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल, जो 24 से छोटा हो। तो कितना होता है 20। तो भाई 20 यूनिट काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 20 कितना होता है 5 का 4 गुना, तो टाइम भी लगेगा 4 गुना भाई 8 घंटे। तो 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाता है। ठीक ठीक, तो ये 20 यूनिट में ये जो 8 घंटे लगे, इसमें गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना का नंबर आया होगा। तो अब नंबर किसका आएगा, फिर से गंगा का। अब कितना, 1 घंटा, अगले 1 घंटे में कितना काम और होगा भाई 3 यूनिट काम करेगी, कौन, गंगा। कितना काम हो गया 23 यूनिट। भाई अब 1 यूनिट काम करना मुझे। ठीक भाई, तो 1 यूनिट काम और जोड़ दो, तो हो गया मेरा 24 यूनिट काम। लेकिन भाई 2 यूनिट काम करता है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट काम करने में कितना घंटा लिया होगा भाई 1/2 आवर जमुना ने लिया होगा कि नहीं, बिल्कुल लिया होगा। टोटल कितना टाइम लगा, 8 9 और 9.5 घंटे, 9 and 1/2 आवर ये लगे हैं। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है, आंसर तो मेरा टाइम है। तो 9 बजे स्टार्ट किया था काम और 9 9:30 घंटे लग गए, तो कितना हो गया भाई, भाई 18:30। और ये 18:30 क्या होता है, अगर नहीं पता तो भाई शाम के 6:30 होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी, ओ सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए। ये गलती मत करना जो मैंने अभी कर दी थी AM और PM की, ध्यान से करना, PM होता है, ऑप्शन ए मेरा आंसर। चलिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, जय राम जी। A, B and C together can do a work in 4 days. A alone can do the work in 12 days and B alone can do the same work in 18 days. In how many days will C can do that work? बहुत सिंपल, A, B और C साथ मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A व B अकेले क्रमशः 12 व 18 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो C कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। ठीक है भाई, A, B और C साथ मिलकर 4 दिनों में कार्य करते हैं। A और B अकेले क्रमशः 12 और 18 घंटे ले रहे हैं। एलसीएम लो, काम खत्म। कितना एलसीएम आएगा भाई 36। टोटल 36 यूनिट काम है। A, B और C 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 9 यूनिट। A 12 दिनों में 36 यूनिट काम कर रहा है, A की एफिशिएंसी 3 यूनिट। B 18 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, B की एफिशिएंसी 2 यूनिट एक दिन में। ठीक भाई, देखो A, B और C की एफिशिएंसी है 9,
ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, ठीक, कितनी है 5। तो ये 5 और जो 9 का फ़र्क है ये क्यों है, क्योंकि ये सी की एफिशिएंसी है एक्स्ट्रा। तो 5 और 9 का फ़र्क कितना 4, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी 4 यूनिट हो गई ना सी की एफिशिएंसी। तो भाई टाइम कितना होगा, सी कितना टाइम लेगा भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सी की बराबर 9 डेज, मेरा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, A, B and C together can do a work in 12 days. A alone can do the work in 36 days and B alone can do the same piece of work in 54 days. Find in what time C alone can do that work. Same question. A, B और C साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A और B अकेले कार्य करते हुए क्रमशः 36 और 54 दिनों का समय लेते हैं। C को वह कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा। देखो भाई A, B और C कितने दिन का समय लेते हैं 12 का। भाई A कितना समय लेता है भाई 36 दिन का, और बी कितना समय लेगा भाई 54 दिन का। एलसीएम लो, काम खत्म। एलसीएम कितना आएगा भाई 108 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। भाई 108 यूनिट काम 12 दिन में कर रहे हैं ए बी और सी, एक दिन में कितना करेंगे भाई 9 यूनिट काम। 108 यूनिट काम 36 दिन में ए करता है, एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम। 54 दिन में 108 यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में 2 करेगा ना, बिल्कुल। तो भाई देखो सेम बिल्कुल, ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 5, 3 और 2 5 कंबाइन एफिशिएंसी, और ए बी और सी की एफिशिएंसी हो गई 9। तो ये जो कितना फ़र्क आया भाई 9 और 5 का 4 यूनिट आया ना। ये किसकी एफिशिएंसी है भाई सी की। तो टाइम पूछ रहा है सी कितना समय लेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 दिन, मेरा आंसर ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 28 डेज। इफ ए आफ्टर डूइंग 10 डेज लीव्स द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। सिंपल, हिंदी में देख लीजिए एक बार। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 35 दिनों और 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन का समय लगेगा। देखो भाई ए कितने दिन लेता है भाई 35, और बी कितने दिन लेता है भाई 28 काम करने में। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम की अगर दिक्कत है तो भाई 7×5 = 7 चौक 28 होता है, तो 5 चौक 20 सत्ते 140, 140 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। ए करता है 35 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 4, 35 चौके 140। बी 28 दिन में 140 यूनिट काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी आएगी 28 पंजे 5, ठीक। ए ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, ठीक। तो ए ने कितना कार्य शुरू किया, मतलब कितना कार्य खत्म किया, 4×10 बराबर 40 यूनिट। तो भाई काम कितना बचा मेरे पास, रिमेन वर्क भाई 140 यूनिट काम था, 40 यूनिट ए ने कर दिया, बचा मेरे पास 100 यूनिट, है ना भाई, बिल्कुल। तो भाई ये काम कौन ख़त्म कर रहा है बी, तो कितना टाइम लेगा भाई बी, भाई टोटल वर्क जो भी बी कर रहा है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टोटल कितना टाइम लेगा 20 डेज, मेरा आंसर ऑप्शन बी, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, ठीक। इफ ए आफ्टर डूइंग 4 डेज लीव्स द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक है भाई। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 18 दिन में कर सकते हैं। यदि ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को पूरा करने बी को कितने दिन का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, ए बी कितने दिन 24 और 18 दिन ले रहे हैं ए और बी। एलसीएम लो, काम खत्म। एलसीएम कितना आएगा 72, 24 दिन में 72 यूनिट वर्क कर रहा है। एलसीएम कितना यूनिट एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम।
18 दिन में 72 यूनिट काम कर रहा है बी, एक दिन में कितना करेगा भाई 4 यूनिट काम। ठीक, ए ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक, ए ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो काम बचेगा कितना, रिमेन वर्क, रिमेन वर्क टोटल 72 यूनिट काम है। ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, 4 गुणा 3, 4 दिया 12, तो बचा कितना 60 यूनिट काम। अब ये जो 60 यूनिट काम है ये कौन कर रहा है भाई, बी कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो टाइम बराबर 60/4 15 डेज, मेरा आंसर ऑप्शन सी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी 5 दिनों तक कार्य करे तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक भाई, भाई ए और बी साथ मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करते हैं भाई 6 दिनों में। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है भाई 8 दिनों में। एलसीएम लो, काम खत्म, 8 दिया 24। अब ए और बी 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, एक तो 6 ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 चौक 24। बी 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। अब ठीक है भाई, ए और बी की एफिशिएंसी है 4 और बी की अकेले की एफिशिएंसी है 3, तो ये जो 1 यूनिट एफिशिएंसी है किसकी होगी भाई, ए की होगी बिल्कुल। बी ने 5 दिनों तक कार्य किया अकेला, ठीक है, तो बी ने कितना काम किया, 3 गुणा 5 बराबर 15 यूनिट। ठीक, अब बोल रहा है बचा हुआ काम एक कितने समय में पूरा करेगा, टाइम पूछ रहा है किसकी, बचे हुए काम की। 24 यूनिट काम था, 15 यूनिट किसने कर दिया, बी ने, तो बचा कितना भाई, मेरे पास 9 यूनिट काम बचा, कौन करेगा, ए, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 1 बराबर 9 डेज, मेरा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days both starts the work together for some time but B leaves the job 5 days before the work is completed. Find the time in which the work is completed. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य संपूर्ण होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य होने में कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है भाई, सिंपल, ए और बी कितना कितना समय ले रहे हैं भाई, ए ले रहा है 20 दिन और बी ले रहा है 30 दिन। ठीक, एलसीएम लो, काम खत्म, एलसीएम आया 60 यूनिट काम 20 दिन में करता है ए, बी ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, 20 दिया 60, बी 30 दिन ले रहा है 60 यूनिट काम करने में, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक, तो क्या बोल रहा है भाई, बी कार्य संपूर्ण होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो मैं काम कितना मान लूँ भाई 60 यूनिट काम है। अब बताया था आपको शुरुआत में इस वीडियो के, भाई जो बंदे का मुझे पता ना हो कि इसने कितना दिन काम किया है, तो उसका जितने दिन पहले वो कार्य छोड़ रहा है ना उतने दिन का काम और जोड़ दो और उस बंदे की एफिशिएंसी भी जोड़ दो। जैसे मुझे नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया, लेकिन बी ने काम 5 दिन पहले छोड़ा काम खत्म होने से, तो बी का 5 दिन का काम और ले लो यहाँ। एक दिन का काम 2 यूनिट, 5 दिन का काम 2 पंजे 10 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 60 70 यूनिट हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्क बराबर 70 यूनिट। तो भाई टाइम कितना होगा, रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा भाई, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी 3 2 5, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 1 5 14 5 70 बराबर 14 दिन। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है भाई, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, टोटल मैंने मान लिया टी समय तक काम चला मेरा, टी दिनों तक, तो ए ने कितना काम किया होगा 3T प्लस बी ने कितना काम किया होगा भाई 5 दिन पहले काम खत्म कर देता है, मतलब छोड़ देता है टी वो बी, तो बी ने काम किया होगा 2 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 5 और बराबर टोटल वर्क कितना है 60। ये हो जाएगा 3T प्लस 2T माइनस 10
इज इक्वल टू 60, 5t इज इक्वल टू, या 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 70 हो जाएगा, 70 तो नहीं 140, 5 दूनी, तो t इज इक्वल टू 14 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन सी। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से लेकर, और आपको कोई सुझाव चाहिए होगा किसी भी बात से लेकर, इनफैक्ट इन केस ऑफ पर्सनल लाइफ भी, तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। कमेंट बॉक्स में अपने बस कमेंट डाल देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांट देना भाई, लिंक शेयर कर देना, फैला देना अपने दोस्तों में। और हाँ, सबसे मेन चीज़, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखना। जय राम जी की। धन्यवाद।